हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो गाइस, हमारे सेकंड चैनल को चेकआउट करना मत भूलना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजंग अपने तो वेव को मार रहा होता है, एनिमल्स को मार रहा होता है जो कि उसकी तरफ अटैक कर रहे होते हैं, और वो उसी के साथ दूसरे जो डिस्पर्स होते हैं उनके चैलेंज को भी कंप्लीट कर रहा होता है ताकि वो ज्यादा पॉइंट्स पास। चैप्टर नंबर 92 की स्टार्टिंग होती है। इंस्ट्रक्टर बोलता है ठीक है, पता नहीं क्या होगा अगर ये ऐसे करता रहेगा। तो लूजंग और वो स्वॉर्ड स्पिरिट उस डिसिपल के क्रोस को मार रहे होते हैं, तो वो डिसिपल बोलता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर वो भी उठ जाता है ऊपर की तरफ, तो लूजंग की तरफ देख रहा होता है। लूजंग पीछे मुड़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प ही तो कर रहा हूँ। वो डिसिपल बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, यहाँ से दफा हो जाओ। वो लूजंग की तरफ अटैक कर देता है और लूजंग उस अनडेड पॉइजन में चला जाता है। लूजंग हंसता है और बोलता है कि तुम मेरे को नहीं पकड़ सकते हो। वो डिसिपल बोल रहा था क्या इसे अनडेड पॉइजन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि मैं गोल्डन स्टेट में पहुंच गया हूँ और ये ऊपर से सिर्फ सेलेस्टियल रेलम थर्ड लेयर का है, ये कैसे मेरे से स्ट्रॉन्गर है। फिर वो सांसबार को छोड़ देता है और बोलता है चलो ठीक है, मैं बड़ा ज्यादा अनलक्की हूँ कि मेरे को ये घटिया सा इंसान मिला रास्ते में। लूजंग उसके सभी क्रोस को मार देता है और वहां से हंसते हुए भाग जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब जो बाकी बचे हैं उनको तुम मार सकते हो। लूजंग वापस अपने टावर के पास आ जाता है, बोल रहा होता है कि मुझे तो 10,000 पॉइंट्स मिल गए हैं अपने पार्ट के करने के लिए, और 6,000 पॉइंट्स मिले मेरे को उस डिसिपल के क्रोस को मारने के लिए। फिर वो अपने टावर को अपग्रेड करा देता है और जो उसका टावर होता है वो बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर 4 वॉरियर्स आ जाते हैं। लूजंग अपने वॉरियर के साइड देख रहा होता है और उसकी बो के साइड देख रहा होता है। लूजंग बोल रहा होता है कि मेथड कुछ ज्यादा अच्छा है, मुझे ऐसे करना चाहिए ताकि मेरे को कुछ ज्यादा पॉइंट्स मिल सके दूसरों के रेवेंस को मार के। फिर 5th वेव आ जाती है और वहाँ पे स्टोन के गोलम्स आ रहे होते हैं, तो हमें पता लगता है कि 5th राउंड जो है मैजिक रे का वो टोर्टोइस जाइंट का है। वो जाइंट आ रहे होते हैं, लूजंग की स्पीड जो होती है वो उन्हें कट कर रही होती है। लूजंग बोलता है कि मैं इन सभी को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ डीमन नाइट। तो वो जो उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो अपने सिर को हिलाती है। लूजंग उठ के जा रहा होता है दूसरे डिसिपल्स की तरफ, वो सोच रहा होता है कि वो अकेले काफी उन सभी को मारने के लिए, और ऊपर से उसको हेल्प भी है टावर, क्योंकि मैंने उसे 4 टाइम अपग्रेड कर लिया है, तो मेरे को वहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि लास्ट राउंड में इसे पता लग गया था कि ऐसे भी पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो ये अब दोबारा जा रहा है क्या पॉइंट्स लेने के लिए। तो मोलिजंग बोलता है हाँ, ये कॉन्फिडेंट अपने स्वॉर्ड स्पिरिट के ऊपर था, तो ये वहाँ पे उसे अकेला छोड़ गया टावर पे, और इसके पास ऊपर से इतनी हिम्मत भी है। इंस्ट्रक्टर बोलता है पर ऐसा नहीं सभी मार्शल आर्टिस्ट सोच रहे हैं, ये ऐसे करता रहेगा तो ये अपने टावर को लेवल 11 और लेवल 12 तक भी ले जाएगा, और ये बहुत ज्यादा अनफेयर होगा सभी के लिए। मोलिजंग बोलता है क्या यहाँ पे लेवल 11 और लेवल 12 भी है टावर? पहले जो स्टेज था वहाँ पे सिर्फ 10 ही थे, और 10 टाइम्स ये अपग्रेड कर सकते थे जितना भी करना चाहते हो कोई भी इंसान, तो ऐसा नहीं था क्या पहले? तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि हमने जो है वो टावर्स को अपग्रेड कर लिया था जब हमने मैजिक करे बनाया था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज किया और जो टावर है उसे मैक्सिमम लेवल 12 पर ले गए। पर नॉर्मली पीपल के पास इतने ज्यादा पॉइंट नहीं होते हैं उतना ले जाने के लिए। और ऊपर से एक और चीज, एक लेवल 11 का टावर जो होता है वो गोल्डन स्टेज के लेटर स्टेज पे जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनके बराबर का होता है, और जो लेवल 12 का टावर होता है वो एक वर्चुअल डिजास्टर रेलम का एक मार्शल आर्टिस्ट होता है, उसकी पावर का होता है। तो ये सुन के जो सभी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। मिस्टर जाया स्माइल करता स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि चीजें तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं अब। तो हमें फिर एक डिसिपल दिखाया जाता है जो कि स्टोन गोलम्स को तोड़ रहा होता है और बोलता है कि मेरे को ये फिजिकल अटैक बुरे लगते हैं करना, मैं मैक्सिमम स्पिरिचुअल अटैक्स ही करता हूँ, पर ये जो जायंट्स हैं ये मेरे स्पिरिचुअल अटैक्स को रोक ले रहे हैं, ये मेरी जिंदगी को कुछ ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं इनको बार बार तोड़ना हाथों से। वो डिसिपल ऊपर की तरफ देखता है तो लूजंग वहाँ पे आ जाता है। लूजंग उसकी तरफ देखता है और हंसता है। वो डिसिपल बोल रहा होता है ये तो लूजंग है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लूजंग उसके स्टोन गोलम्स के पास खड़ा हो जाता है, वो सोच रहा होता है ये कर क्या रहा है यहाँ पे। लूजंग अपने स्वॉर्ड से एक गोलम को तोड़ देता है, वो देख रहा होता है उसे और बोलता है क्या तुम मेरे पॉइंट्स को स्टील कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। लूजंग बोलता है ये तो परफेक्ट है। फिर वो जो होता है वो बड़ा गुस्सा हो जाता है, लूजंग की तरफ देख रहा होता है। लूजंग बोलता है ये कर क्या रहा है अब? तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मुझे लगता है ऐसा कि जाओ हियान जो है उसने कोई इविल ट्रिक लर्न की है, और ये मेरे को फेमिलियर क्यों लग रही है, ये मैंने देखी कहीं पे शायद। तो मोलिजंग बोलता है कि इविल ट्रिक है और ये तुम्हें फेमिलियर इसलिए लग रही है क्योंकि एक ओल्ड मैन यूज करता था 30 साल पहले। तो मिस्टर जाय बोलता है हाँ एग्जैक्ट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिडिल डोमेन में कोई ऐसा भी होगा जो उस ओल्ड मैन की टेक्निक को मास्टर करेगा। 30 साल पहले जो वो ओल्ड मैन था वो इविल ट्रिक्स को लर्न करते वक्त अपने माइंड को भूल गया और पागल हो गया, जिसकी वजह से वो इनोसेंट पीपल को मारने लग पड़ा। और जब वो ऐसे करने लगा तो जूलिंग सेक्ट, क्लाउड टेम्पल और वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस ने साथ में टीम बनाई और उसकी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लिया। जो उसने इविल ट्रिक्स लर्न की थी उसकी वजह से वो अपनी सोल को अपनी बॉडी से
बाहर निकाल सकता था, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने से बच जाता था। पर एक सोल बिना बॉडी के ऐसी होती है कि जैसे कि एक ऑयल लैंप बिना ऑयल के, जो कि काफी लंबे टाइम तक नहीं जी सकते इस दुनिया में। और अभी एक मार्शल आर्टिस्ट जो है जिसका नाम है जाओ हियान, वो लर्न कर रहा है। वो उस ओल्ड मैन के रास्ते पे चला हुआ है, पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं लुजेंग के पास तो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट भी नहीं है, ये इसके लिए अच्छा नहीं है। तो मोलिजोंग बोलता है कि ये परफेक्ट ब्रश वर्क को जानता है, पर इसकी सोल इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होगी कि इसके जो अटैक्स हैं, इविल अटैक्स, उनको झेल पाएगा। जाओ हियान लुजेंग की तरफ गोस्ट क्लो क्रश सोल का अटैक यूज करता है, जिससे वो एक स्पिरिचुअल अटैक करता है लुजेंग की तरफ, और एक हैंड को लुजेंग की तरफ भेज रहा होता है। वो हैंड जो होता है वो लुजेंग के फोर हेड में चला जाता है। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं नहीं, लुजेंग ट्रबल में है। वो इस जाओ का गोस्ट क्लो था, वो डायरेक्टली लुजेंग के सिर में चला गया है, उसके पास तो डोज करने का टाइम भी नहीं था। मोलिजोंग बोलते हैं बड़ा शर्म की बात है, अगर वो उस अरे के अंदर मारा जाएगा तो वो डायरेक्टली किक आउट हो जाएगा बाहर। पर एक्चुअली एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। जाओ नीचे पड़ा होता है, अपने सिर को पकड़ के चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। वो बोल रहे थे क्या चल रहा है, ये क्यों नीचे गिरा हुआ है, और लुजेंग उन गोलम्स को कट कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड से। इंस्ट्रक्टर बोल रहे होते चल क्या रहा है यहाँ पे। लुजेंग सोच रहा होता है ये जो स्पिरिचुअल अटैक था इसका, ये तो बड़ा सा बेकार था। जो शू कर रहा था मेरे ऊपर अटैक ड्रैगन रेलम में, उसके अकॉर्डिंगली तो ये कुछ भी नहीं था। जो मेरी सोल है वो बैटल सोल स्टेट में पहुंच गई है, तो मेरे लिए बड़ा ज्यादा आसान था कि इसके गोस्ट क्लो को कट करना। मुझे माफ कर दो, मैंने शायद गलती से तुम्हारी सोल को भी तोड़ दी है। वो अपने सिर को पकड़ के नीचे गिर के चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये इंसान कौन है इस दुनिया में। वो नीचे गिर के सोच रहा होता है कि जो मेरा हेट अटैक है, जब मैंने उसे पहली बार मास्क किया तो मैंने जो इर्पिंसेक्ट था उसे पूरी तरह से स्लॉटर कर लिया, मार दिया, जिन्होंने मेरे को एक बार मारने की कोशिश की थी। उसके बाद मैंने हर तरह के लोगों से फाइट की जो कि मेरे लेवल के हैं। मैं ऐसे कैसे हार सकता हूँ इसके हाथ से। लुजेंग उड़ जाता है और हंसता है और बोलता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं बाकी राउंड में भी आऊंगा यहाँ पे। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हमें स्वॉर्ड स्पीड दिखाई देती है। लुजेंग वहां पे पहुंच जाता है और बोलता है कि बड़ा अच्छा किया तुमने, मैं अब यही बोल सकता हूँ। फिर लुजेंग के पॉइंट्स जो होते हैं वो हमें दिखाए जाते हैं, वो होते हैं 36,472। फिर वो सभी को यूज करता है अपने टावर को अपग्रेड करने के लिए। वो जो स्वॉर्ड स्पीड होती है लुजेंग की, वो स्माइल करती है। लुजेंग पीछे देखता है और वो नॉर्मल हो जाती है। वेल कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। लुजेंग सोच रहे होते मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरी तरफ देख रहा है, या मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ क्या। लुजेंग अपने टावर को अपग्रेड कर लेते हैं और उस पे वहाँ पे फैंस भी लग जाती है, और जो वॉरियर्स होते हैं वो पूरी तरह से आर्मर में कवर हो जाते हैं। लुजेंग बोलते हैं बड़ा अच्छा है। अब ये जो टावर है ये जरा भी बुरा नहीं है, ये टावर एक स्लेशर रेलम के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर हो गया है, तो मैं अब इसे ऐसे छोड़ के भी जा सकता हूँ। मिस्टर जायो बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लुजेंग तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। ऐसे तो वो एक लोअर रेलम में है, पर ये अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ, और 40 पीपल्स जो एलिमिनेट हो गए हैं 5th राउंड तक, और ऊपर से इसके पास एक हाई लेवल टावर भी है। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उसे देख रहा होता है। लुजेंग ऐसे दूसरी जगह चला जाता है डिस्पल्स के पास। फिर जो 6th राउंड होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पर्पल जेड सेंटीपीड्स आ रहे होते हैं। जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो उसकी तरफ अटैक कर रही होती है, टावर से भी एरो आ रहे होते हैं, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि इसने अपने टावर को 2 लेवल से अपग्रेड कर लिया एक ही टाइम पे, इसकी वजह से जो टेस्ट है उसका बैलेंस खराब हो गया, मुझे इसे किक करना पड़ेगा इस तरह से। मोलिजोंग बोलते कि रुको एक सेकंड, ये गलत नहीं है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ऊपर से सिचुएशन के लिए तुम्हारे पास कोई रूल भी नहीं है। मिस्टर जाय बोलते इसे करने दो जो ये करना चाहता है, क्योंकि ये इंचार्ज है इस इल्यूजन बैटलफील्ड का, और इसे सबके लिए सही करना पड़ेगा। मोलिजोंग बोलता है पर ऐसा कैसे कर सकता है ये। फिर हमें मैजिक करे प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है। वो उस कंट्रोल पैनल के पास जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम एक ट्रिकी गाय हो लुजेंग, मुझे बताने दो तुम्हें कि रूल्स क्या है इस प्लेस के। तो वहाँ पे निंग आ जाती है और बोलते कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो सभी जो होते हैं इंस्ट्रक्टर वो से ग्रीट करते हैं और बोलते कि मास्टर ऑफ क्लाउड टेम्पल तुम्हारे यहाँ पे स्वागत है, प्लीज हमें माफ कर दो कि हमने कोई प्रिपरेशंस नहीं की है तुम्हारे लिए। निंग बोलते कि यहाँ पे खड़ा होना तो कुछ ज्यादा थकान भरा होगा, है ना एल्डर जायो और चीफ मो, और ये कौन है इंसान। तो वो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मेरा नाम सांगयांग है और मैं इस मैजिक करे का इंचार्ज हूँ। फिर निंग लुजेंग की तरफ देखती है स्क्रीन में, और लुजेंग जा रहा होता है किस तरफ। मोलिजोंग बोलता है कि मास्टर निंग क्या ये यंग मैन तुम्हारा डिस्प्ले लगे क्लाउड टेम्पल का। वो सोच रहा होता है कि ऐसे तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्लाउड टेम्पल एक रूइन मास्टर को ऐसे कैसे करने दे रहा है जो कि परफेक्ट ब्रश वर्क को जानता है, वो उसे इतने ज्यादा खतरनाक टूर्नामेंट में क्यों भेज रहे हैं। तो निंग बोलती है हाँ लुजेंग एलीट हॉल का डिस्प्ले है क्लाउड टेम्पल का, ये यहाँ पे कैसा कर रहा है। सो गाइस चैप्टर नंबर 92 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करनी भी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।